शासन की हर सुविधा का लाभ जो आज प्राप्त हो रहा है, यह लाभ वही है जिसकी नींव देश के संविधान को बनाते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रख दी थी। बस अंतर इतना है कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री उस पद पर आ जाता है तो उस पर कुंडली मार करके बैठ जाती थी कांग्रेस, लेकिन मोदी जी और वाजपेयी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पोटली खोल करके हर गरीब, वंचित, दलित को उसका अधिकार मिलना प्रारंभ हो जाता है। और आज ये अधिकार जो मिल रहा है ये उसी भाव के साथ दिया जा रहा है, उसी भाव के साथ दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को न्याय मिले, सबको सुरक्षा मिले, सबको अनुसार समता का व्यवहार सबके साथ हो, इसमें कहां भेदभाव है, इसमें कहां कोई तुष्टीकरण है। यही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे, यही चाहते थे। लेकिन जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदैव अपमान किया, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जीतो उनको अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद भी कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया, आज वे लोग संविधान की प्रति लेकर के घूम करके बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जिन्होंने संविधान का गला घोंटा, इमरजेंसी लगाई, देश की सत्ता को अपनी बबौती मान करके संविधान का गला घोंटते रहे। वे लोग आज संविधान का ठेका लेकर के घूम रहे हैं। और इसीलिए हमें इस वास्तविकता को पहचानना होगा। 75 वर्षों की इस शानदार यात्रा को, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा उस गौरवशाली भारत के निर्माण के लिए जो नींव रखी गई थी, आज उस नींव को पुख्ता करने का काम, मजबूती के साथ उसमें एक भव्य भवन बनाने का काम कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और उस अभियान के साथ हम सब मिलकर के सहभागी बने, इस विश्वास के साथ मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान के रूप में इस यात्रा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही संविधान है जो हमें स्वाभिमान के साथ जीने की प्रेरणा दे रहा है, एक सम्मान के साथ जीवन यापन करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और उस अभियान के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। जो कांग्रेस है वही समाजवादी पार्टी भी है। याद करिए, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नाम पे बनी तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को हटा दिया। और तो बाद में हमारी सरकार आई तो फिर मैंने वहां पे उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे किया। इन्होंने, अखिलेश यादव, जब आपने देखा होगा 2012 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय इन्होंने पहली घोषणा की थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जितने भी सामाजिक न्याय के महापुरुष हैं इनके बने हुए स्मारकों को हम तोड़ेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं की ओर उठने वाले हर हाथ के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लखनऊ में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी एक भव्य स्मारक और एक अच्छा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। बहुत शीघ्र इसको हम लोग वहां बनाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जिनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित था, जिन्होंने एक एक श्वास देश के लिए जिया हो, जिन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल जिया हो, ऐसे महापुरुषों का सम्मान रखना हमारा दायित्व बनता है। और उस दायित्व के अंतर्गत
हम सब मिलकर के आज इस अभियान के साथ जुड़े हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने वाले उन सभी महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए। और उसी अभियान के क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 11 जनवरी से 25 जनवरी के इस पूरे एक पखवाड़े को मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान के नाम पर चलाने का काम किया है।